अभी हम लोग बेसिक ऑफ मैथ्स जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी भाइयों को मेरा सलाम। मैं आप लोगों के लिए जो है मैथ्स के दुनिया में ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जो है मैथ्स को बहुत हार्ड सब्जेक्ट मान लिए हैं और सब बच्चे ये कहते हैं कि यार बहुत कठिन है ये। इसके पीछे के राज है कठिन होने का। कठिन होने का राज ये है, हमारे जो पेरेंट्स है, मैं खास करके अपने गार्जियन से गुजारिश करता हूँ कि पेरेंट्स आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपने बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्योंकि किसी बच्चे को अगर वो कोई चीज़ हार्ड लगने लगता है या फिर वो चीज़ उसके लिए बोझ बन जाता है तो वाकई उसके दिमाग में डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है और जो चीज़ वो बनना चाहता है वो बन नहीं पाता है। तो इसीलिए आप शुरू से ही उसके जिस तरह से एक पेड़ में बचपन से ही छोटी से ही अगर उसको पानी और सिंचाई बेहतरीन से करोगे तो बड़ा हो गए वो मीठेदार यानी मीठा फल और हरा भरा भी रहेगा। अगर आप बचपन से यानी छोटे से शुरू से अगर उसके देखभाल नहीं किए तो फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपको अच्छा फल और हरा भरा आपके माहौल रखेगा। इसलिए बच्चों के साथ आप करें तो करें क्या, सबसे पहले हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों से जो है आप एक काम करें कि मैथ्स के बेसिक के बारे में जानें। हम इसीलिए हम आपको बताते हैं कि बेसिक क्या चीज़ है। आप देखें तो सही, ये बेसिक ऑफ मैथ्स लेवल 0 से हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि नंबर के बारे में जानकारी होना चाहिए सारे बच्चों को। आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चों को आज के डेट में आप देखिए कि हमारे आज हिंदी इंग्लिश का मतलब ये कैटेगराइज हो चुका है कि कुछ बच्चों को इंग्लिश में कुछ बच्चों को हिंदी में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों से पूछिए कि हिंदी इंग्लिश के दोनों काउंटिंग आता है कि नहीं आता है, और ये पूरी तरीके से रोमन नंबर में काउंटिंग आता है कि नहीं आता है, उसको रोमन नंबर में काउंटिंग आता है कि नहीं आता है, 1 से लेकर 100 तक जो है उसको आना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक उसको काउंटिंग आना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, छोटी सी किताबों मिल जाता है और बच्चे आराम से उसको याद कर लेते हैं। और उसी के साथ जब नंबर उसको इंग्लिश में 1 2 3 4 5 और उसको लिखना पढ़ना और दोनों आ जाएगा, उसी तरह रोमन नंबर आ जाएगा, हिंदी के नंबर्स उसको लिखना आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि मैं कुछ ज़रूर जानता हूँ और उसको मज़ा आएगा पढ़ने में। जब उसका नंबर कंप्लीट हो जाए, उसको जब नंबर के बारे में आपने बता दिया तो फिर आप बताओ एडिशन, ऐड और सम। क्या होता है कि कुछ बच्चे जब बचपन में पढ़ते हैं हम उसको पढ़ाते हैं ऐड माने जोड़ना, ऐड में जोड़ना। अब वही बच्चा क्योंकि कॉमन सेंस कम होता है, अगर उसको बोलते हैं कि एडिशन तो उसको अभी वर्ब और नाउन के बारे में पता नहीं है तो वो कंफ्यूज होता है कि एडिशन क्या चीज़ है। तो इसीलिए उसको साथ में क्लियर होके बताइए कि एडिशन और जो सम है SUM सम, ये तीनों ये समझ लीजिए एक ही चीज़ है, इसका काम एक ही है। तो जब ये सम यानी जब ये एडिशन और सम अगर हम आपको बता दें जिसको हम बोलते हैं प्लस सिंबल में, तो अब ऐड भी अब हम अगर आप देखें कि ऐड अगर हम कर रहे हैं बच्चों को, तो मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपने बच्चों से ज़रूर पूछिए, क्योंकि आपके बगल में जो किराना का स्टोर है, किराने वाले दुकानदार है, और आपके बच्चे जब 12 करके आ गए हैं, उसके एक जो 8 क्लास पर के दुकान चला रहा है 2 साल से, तो उसके साथ बराबरी कर दीजिए। लेकिन आपके बच्चे फेल हो जाएंगे उसके सामने, वो 8वीं क्लास दुकानदार के सामने। क्यों? नतीजा ये क्योंकि आपके बच्चे सिर्फ पढ़ाई किए हैं, प्रैक्टिकल नहीं किए हैं। इसीलिए जब आप अपने बच्चों को प्लस यानी ऐड सिखाओ, और टीचर्स प्लीज़ आप भी ऐसा करें कि जब अपने बच्चों को क्लासेस में आप पढ़ाओ, स्कूल कॉलेजेस और जितने भी जो बच्चे हैं लेवल के हिसाब से अगर आप पढ़ाते हो तो ऐड जब सब्जेक्ट पढ़ाओ तो प्लीज़ आप उसको प्रैक्टिकल पढ़ाओ। किस तरह से कि उसको आप किताबों में मैथ्स में दीजिए, सिलेबस में ये ऐड कीजिए। कैसे कीजिए? ऐड ऐसा कीजिए कि माना कि हम ऐड कर रहे हैं, उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बता दीजिए कि वर्टिकल जैसे 2 4 2 4 3 4 ये प्लस होता है। अब हमने इसको जोड़ दिया, 4 4 8 4 12 का 2 और 4 3 7 और 1 8, हमने ये करके दिखाया। ये हमारा वर्टिकल होता है, इसको बोला जाता है वर्टिकल। और उसके साथ अगर हम इसी को हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टल
तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है देखिए, इसी को 2 4 प्लस 2 4 प्लस 3 4 3 4 बराबर 82। अब जब बच्चा ये भी सीखेगा और ये भी सीखेगा तो उसको मजा आएगा। क्या आएगा? उसको मजा आएगा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा। जब ये सीख जाए ये ट्रिक, उसको बाद जो उन्होंने मैथ्स को जोड़ना सीख गया है तो आप उसको वहीं तक उसको लिमिट मत कर दीजिए, उसको आगे मत बढ़ा दीजिए। आप उसको प्रैक्टिस करवाइए, इस तरह से 5 5 10 10 उसको मैथ दीजिए कि आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने क्या खरीदा उसको हिंदी में बताइए कि आप बताओ, एक मैथ जोड़ के बताओ कि एक मैथ इस तरह से जोड़ो कि आपने लिया, कैसे लिया, आपने लिया, आप एक दुकानदार के हिसाब से जोड़िए भाई। इस तरह से उस बच्चे को और सभी बच्चों को इस तरह से जोड़ना सिखाइए। इस तरह से जैसे हमने लिया चीनी, क्या बोला हमने कि लिया चीनी, आपने 400 रुपया का, आपने दाल लिया 180 रुपया का, आपने चाय लिया कितने का, 20 रुपये का। आप इसको जोड़ के बताइए। जब इस तरह का आप उसको मैथ्स दीजिए, बच्चे जब इस तरह का मैथ्स कर लेंगे और उसको एक दिन में 10 10 मैथ इसको करेंगे और उसको बोलिए टीचर्स प्लीज आप अपने आप काम मत दिया करो, बच्चों को बोलो कि आप खुद काम लो और खुद सॉल्व करो। बच्चा काबिल बनेगा या? अगर आप सिर्फ उसको काम दे देते हो और आप सिर्फ उसको काम दे देते हो, वो करके लिया आ जाता है, तो बच्चे का माइंड कुछ हद तक वो लिमिट में रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ती नहीं है। इसलिए बच्चों का काम करने दिया करो। बच्चों को आप 10 10 5 5 काम करने दिया करो। जब वो करने पर जब उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं इस तरह से होता है, तो यकीन मानिए वो बच्चा काबिल बनेगा और उसको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बच्चा एक लिमिटेशन में रहेगा, वो आप दोगे वो करके आएगा, उसका दिमाग नहीं चल पाएगा। तो यदि अगर आप वो कभी सिर्फ पढ़ता रहेगा और क्या पढ़ा उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों पर मेरे जितने भी प्यारे टीचर्स हैं सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को खास करके 10 10 20 20 50 50 आप इस तरह का सॉल्व करने दिया कीजिए, ताकि उसके जो स्पीड है, उसके अंदर के जो माइंड का जो स्पीड है, ये माइंड का जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर ये फास्ट नहीं हुआ, वीक रहा, कमजोर रहा, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उसको बोझ लगने लगेगा। इसलिए आप इसको हैबिट करवाइए। आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को ये कराओ वो कराओ, लेकिन ये 4-5 चीज़ बेसिक ऑफ मैथ्स का लेवल 0 का अगर कोई चीज़ आप करा लेते हैं तो बच्चे का दिमाग जो है खुल जाएगा और उसको पढ़ने में मजा आएगा। ये बात का आप ध्यान दिया करें। तो इसलिए इस पर गौर करो कि 1 by 1 हमको इसका सीखना है। तो लेवल 0 से हम स्टार्ट किए हैं, हम इसको आगे आपको पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारी इस वीडियो को देखा कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर दो और इसको जो है अलार्म बटन को दबा देना, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास आता रहेगा और आप उसको जो है देख के, मैं पेरेंट्स आप मेरे वीडियो देखिए और अपने बच्चों के सामने आप जोड़ दीजिए, देखिएगा आपका बच्चा भी आपको जो है इसमें देख के कितना सीखेगा। इसलिए आपको देखता रहिए। थैंक यू भाई।